आ जा। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दर्शित मेहरा ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे। तो आज है 16 अगस्त और अभी का जो टाइम है वो हो रहा है 5:30, क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम है। और आज मैं 5 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि आज मुझे ही जयेश को जाना है स्कूल छोड़ने। तो इसलिए मैं आज जल्दी उठ गई हूँ और अभी मुझे लंच वंच तैयार करना है जयेश के लिए। और अभी वो दर्शित और जयेश दोनों सो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से हम लंच बना लेते हैं। और यदि दर्शित जग गया तो फिर वो रोने लग जाएगा, इसलिए पहले मैं बना ले रही हूँ लंच, उसके बाद मैं उन लोगों को जगाऊंगी। तो चलिए पहले हम लंच तैयार कर लेते हैं। तो मुझे ना 2 दिन छोड़ने जाना पड़ेगा, तो मतलब छोड़ने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन दर्शित ना छोटा है अभी, तो बहुत परेशान कर लेता है, क्योंकि वो सड़क में चलता है तो उसको बार बार पकड़ना पड़ता है। वो नीचे गोद में मतलब गोद से नीचे उतर जाता है, तो उसको पकड़ो, फिर कहीं वो रोने लग जाता है किसी भी चीज़ के लिए, कहीं वो ज़मीन में ही लौट जाता है, ऐसे करता है, तो मुझे परेशान कर लेता है। इसलिए आज मुझे दिक्कत होने वाली है। तो चलिए आज छोड़ के आएंगे हम, तो फटाफट से लंच तैयार कर लेते हैं, फिर उनको जगाएंगे और फिर उनको रेडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम किचन में। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने ले लिया है बेसन और थोड़ी से कुछ मसाले ले लिए हैं। बहुत ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालूंगी। और आज मैं बना रही हूँ जयेश के लंच बॉक्स के लिए बेसन का चीला। बहुत जल्दी भी बन जाता है और जयेश भी खा लेता है। तो जयेश ना ज़्यादा मतलब नखरे नहीं करता कि मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो सारी चीज़ें खा लेता है। और फ्रूट्स वगैरह भी वो सारे खा लेता है। उसको सिर्फ मतलब मास्क मेलन बस पसंद नहीं है, बाकी सारी फ्रूट्स वो खा लेता है, तो ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो फटाफट से मैंने थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा टमाटर डाल दिया है, और मटर थे नहीं तो मैंने डाले नहीं। और फटाक से मैंने थोड़ा सा अदरक डाल दिया है कद्दूकस करके, और थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ती डाल दी है। बहुत ज़्यादा धनिया पत्ती नहीं डालूंगी, वो धनिया नहीं खाता है, मतलब उसको दिख जाती है तो ये कहता है क्या है पत्ती पत्ती, तो इसलिए तो थोड़ा सा ही धनिया डालूंगी। और फटाफट से 2 छोटे छोटे चीला बना कर रेडी कर दूंगी। तो एकदम छोटे छोटे ही चीला बनाऊंगी उसके लिए, क्योंकि वो फिर खाने में बहुत टाइम ले लेता है, बिल्कुल छोटे छोटे से बाइट लेता है ना, तो स्कूल में वो लंच भी कभी कभी ख़त्म नहीं कर पाता है। इसलिए छोटे छोटे से मैंने 2 चीले बना दिए थे उसके लिए। और मैंने देखिए लंच तैयार करके ना फुर्सत हुई ही बस थी कि दर्शित उठ गया था, और मुझे सुबह से कुछ खाने का मन हो रहा था, तो ये मिठाई रखी थी तो मैं खाने लग गई थी। और ये देखिए चीले बने बस हैं, और ये उठ के बैठ गया है। इसलिए मैं उठ करके सबसे पहले ना लंच तैयार करती हूँ, ताकि दर्शित अगर उठ जाए तो परेशान ना करे। उसके बाद मैंने थोड़ी सी आज फ्रूट्स नहीं रखे हैं, आज मैंने ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं थोड़े से रोस्ट करके, मैंने इन्हें घी में भून दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों को उठाने के लिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो दर्शित ही उठता है, जैसे उसे ही स्कूल जाना हो। जब स्कूल जाने की बारी आएगी ना तब नहीं उठेगा वो इतनी जल्दी। और जयेश की भी थोड़ी से नखरे होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम पास करता है वो, 10 से 15 मिनट वो लगा लेता है। और उसके बाद हम थोड़ी सी मस्ती करने लगे, ताकि इनका जो है मूड सही हो जाए और स्कूल जाने के लिए ये फटाफट से रेडी हो जाए। तो थोड़ी सी हमने इसके साथ मस्ती की, थोड़ा सा खेला बच्चों के साथ में, और उसके बाद मैं इन दोनों को तैयार करने लग गई थी। तो मैंने जयेश को दे दिया था ब्रश वगैरह करने के लिए। उसके बाद मैं इसका बॉक्स पैक कर रही थी, लंच बॉक्स, और जब तक ये मंजन कर लिया था, मतलब कि ये ब्रश खुद से कर लेता है, तो ब्रश कर लिया था। उसके बाद मैं बिस्तर वगैरह उठाने लग गई थी, और दर्शित भी मेरी हेल्प कर रहा था, ताकि वगैरह वो खुद ही उठाने लग जाता है। देखता है ना कि कुछ काम कर रही मम्मी, तो साथ में लग जाता है वो भी। तो फटाफट से मैंने बिस्तर उठाया, और एक जो चादर है उसे मैंने बिछे रहने दिया था। तो ये देखिए दर्शित को ना मोजे पहनने का बहुत शौक है। देखिए मैं जयेश को मोजे पहनाती हूँ ना स्कूल जाने के लिए, तो ये भी पहनता है। ये देखिए कोशिश कर रहा है।
उसके बाद मैं थोड़ा सा इसका ना डेली होमवर्क वगैरह चेक कर लेती हूँ, नोटबुक वगैरह, इसके बॉक्स में पेंसिल वगैरह सारी चीज़ें मैं चेक कर लेती हूँ बैग में, ताकि फिर वो स्कूल जाए तो उसको कोई चीज़ की कमी ना हो, इसलिए। तो और जो नोटबुक है ना वो भी चेक कर लेती हूँ, इसका वर्क वगैरह कंप्लीट है या नहीं। कभी कभी मिस भी कर देता है या कभी कभी बताता भी नहीं है, भूल जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने पैक कर दी है, लंच बॉक्स भी रख दिया है। तो अब मैं खुद तैयार होने लग गई हूँ, तो मैं बस ऐसे ही कंघी कर लूँगी फटाफट से ऐसे ही, और कपड़े चेंज कर लूँगी क्योंकि ये डेली वाले कपड़े मैं पहन करके नहीं जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं, हम स्कूल छोड़ देते हैं जयेश को, फिर उसके बाद हम मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्कूल छोड़ देते हैं। तो देखिए जयेश के स्कूल के बगल में ना एक छोटा सा पार्क है, बिल्कुल छोटा सा, एकदम खाली रहता है। तो मैंने सोचा दर्शित को भी ना उधर पे थोड़ा सा घुमा दूंगी। तो ये था कि खेल ही नहीं रहा था, तो फिर मैं वापस आ गई थी। हेलो, तो हम आ गए हैं जयेश के स्कूल छोड़कर, और इसको देखिए ये परेशान कर लेता है। तो इसका भी मैं आके तुरंत ही डायपर उतार देती हूँ, ताकि जो डायपर है वो वेस्ट ना हो। तो जाने से पहले तुरंत पहनाती हूँ और आने के बाद तुरंत ही उतार देती हूँ। अगर गीला हो जाता है तो उसे पहने रहने देती हूँ, यदि नहीं होता है गीला तो मैं तुरंत ही उतार के रख देती हूँ। तो वो बाद में काम आ जाता है, रात में या फिर अभी लेने जाएंगे तब काम आ जाएगा। तो छोड़ करके हम आ गए हैं घर, और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, तो वही डेली वाले लिबास में आ गए हैं। तो बस अब हम करेंगे काम, और तो फटाफट से काम कर लेंगे, क्योंकि फिर बहुत जल्दी ना टाइम हो जाता है लेने जाने का, इसलिए। और ये भी परेशान कर रहा है, तो मैं इसको पहले सुला दूँ, शायद सोना होगा इसको, क्योंकि ये जल्दी उठ गया था, सुबह मेरे साथ में ही उठ गया था, मतलब आधे घंटे के बाद उठ ही गया था, इसलिए। तो इसको भी सुला। इतना बड़ा मैंने चीला बना लिया है, 2 चीले के बराबर मैंने एक चीला बना लिया है, और मैं इसे अचार के साथ खा रही हूँ। तो मैं इसे ना अचार के साथ ही खाती हूँ, मुझे अचार के साथ में ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने ले लिया है इधर पे आंवले का अचार, तो मैं उसी के साथ खा ले रही हूँ। उसके बाद क्या है, अगर दर्शित सो गया है तो मैं क्या करूँगी कि अभी जो टाइम है ना, वो टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं सुबह के। तो मैं जल्दी से ना, वो सो रहा है तो खा करके एडिट कर लूँगी वीडियो को, और अपलोड भी करना तो अपलोड तो मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन अभी जो काम है वो एडिट करना है मुझे। तो बस मैं नाश्ता करके वीडियो को एडिट करूँगी, उसके बाद फटाफट से सारे काम करूँगी। तो चलिए खा लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए तो खा लीजिए बेसन का चीला। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसे बनाया है, क्योंकि जयेश को भी रखना था इसे, तो वो ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं खाता है, इसलिए तो एकदम सिंपल से चीला बना करके मैंने तैयार किया है। तो ये देखिए, आप लोग भी आइए और खा लीजिए। और ये देखिए पापड़ चिप्स वाले भैया आए थे, तो मैंने उनसे ये ले लिए हैं जयेश के लिए। और उसके बाद मैं करने लग गई थी, नहाने धोने लग गई थी, और उसके बाद मैं ये चादर निकाल रही थी। मैं सोची थी कि जाने से पहले मैं कपड़े डाल दूँ मशीन में, लेकिन मैं नहीं डाल पाई थी, निकाल बस लिए थे कपड़े, और फिर खुद तैयार हो गई थी, और फिर दर्शित को तैयार कर रही थी। तो इसको तो बहुत देर लग जाती है तैयार करने में, क्योंकि बिल्कुल भी शांत नहीं बैठता है, एक भी शांत होकर के ये तैयार नहीं होता है। और क्रीम पाउडर तो पता नहीं क्यों इसे लगवाने में दिक्कत होती है, तो ये कभी सही से लगवाता नहीं है, बड़ी मुश्किल से इसे खींच करके लगाना पड़ता है। तो फटाफट से मैंने इसे तैयार कर दिया था, और ये देखिए सीधा तो बिल्कुल भी नहीं बैठता है, इसको ना लिटा के कपड़े पहनाने पड़ते हैं ताकि ये भागे ना। हेलो, तो काम करके हो गया है, और अभी 12:45 बज गए हैं, तो हम जा रहे हैं स्कूल जयेश को लेने के लिए। तो दर्शित को और छोड़ने जाने की बारी आती है, तो बहुत तेज़ धूप रहती है, इसलिए हमने रख लिया है छाता। तो बस अब हम निकलते हैं। दर्शित भी रेडी हो गया है। दर्शु आ जाओ। देखिए हम लोग घर आ चुके हैं, जयेश भी आ गया है, इसको लेकर के मैं घर वापस आ गई हूँ। और हमारे इस नालायक ने ना काफ़ी परेशान कर लिया, क्योंकि जैसे वो ना गली में चल ही नहीं रहा था, धूप भी थी, ठीक है मानते हैं। और जैसे ही ना घर में आया ना, घर वाली गली में, जिस गली में हमारा घर है उधर पे आया,
गेट तक आया और मैंने गेट में ही इसको उतारा और ये ना दूसरी गली में दौड़ लगा के चला गया। बताइए, मैं गेट तक नहीं खोल पाई और ये भाग के ऐसा गया। इतने नालायक हैं मेरे दोनों लड़के। और दूसरा पुत्र तो ऐसा है कि स्कूल में टॉयलेट नहीं गया, ठीक है, इधर घर में आके बाहर बैठा है कि जल्दी खोलो जल्दी खोलो। इतना कंट्रोल। हाँ, स्कूल में जाना चाहिए, अब घर में आए हो गेट भी नहीं खोल पाए हैं। जल्दी खोलो सुसु आई है। ये क्या है? ये कई बार मैंने बोला है, इसके पापा ने भी बोला, हमने मैम से भी शिकायत की है, लेकिन ये और स्कूल से आने के बाद में मैं बनाने लग गई थी खाना। तो आज मैं लौकी बना रही हूँ और ये देखिए पेठे वाले कद्दू की ना बड़ी बना करके मैं लौकी बना रही थी। और ये मैं दिखा रही थी इसका जो मतलब वर्क करवाते हैं ना स्कूल में, वो दिखा रही थी। और उसके बाद मैं रोटी बनाई और खाना पीना खा करके हम लोग थोड़ी देर आराम किए। और उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। तो मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं मशीन में। मतलब कुछ कपड़े रहते हैं जो मैं हाथ से धो लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं मन नहीं होता कपड़े धोने का, तो महीने में 1-2 बार मैं डाल देती हूँ मशीन में। उसके बाद ये अच्छे से धुल गए थे, तो ये मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए। तो ये शाम तक मतलब अच्छे से सूख जाएंगे, रात तक। उसके बाद हम इसे हटा देंगे। और ये देखिए पानी काफ़ी सारा फैल गया था, तो मैं वहीं समेट रही थी। तो मतलब कपड़े बस सुखाते हैं ना मशीन में, तो हम डेली साफ़ नहीं कर पाते इधर पे। तो मैंने कपड़े धोए थे, तो मैंने सोचा लगे हाथ इस यहाँ पर भी ना साफ़ कर दिया जाए। उसके बाद रात हो गई थी, तो मैं आ गई थी किचन में, बर्तन वगैरह धोए मैंने सारे। तो देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी। गैस चूल्हा और दीवार में भी छिटक जाता है ना सब्ज़ी वगैरह जब हम कुछ बनाते हैं, तो वही प्लेटफॉर्म वगैरह सारी चीज़ें मैंने अच्छे से घिस करके साफ़ कर दिया था। तो ये है रात को 9-9:30 बजे का काम जो मैंने कर लिया था। उसके बाद आ गए थे इसके डैडी जिम से, शाम को गए थे आज जिम, तो आ गए थे। उसके बाद ये लोग देखो घूमने जा रहे हैं, 1-2 राउंड लगाएंगे गली में, फिर आ जाएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बनाने लग गए थे जयेश के लिए। उसका जो वर्क करवाना था, होमवर्क मिला हुआ था, ये रेनबो कलर चक्र है ये, तो घर में बनाने के लिए दिया गया था। तो हम लोग इसकी हेल्प कर रहे थे और ये बन गया है। तो कुछ स्टिक में इस तरीके से इसको डाल करके घुमाना था। हेलो दोस्तों, सारा काम करने के बाद ना मैं जयेश का होमवर्क करवाने लग गई थी। उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल कुछ था, तो वही करवाने लग गई थी। और सारे काम मैंने कर लिए हैं। रात के बज गए हैं 10:30, तो अब हम लोग सोएंगे। तो काफ़ी रात हो रही है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।